सच्चाई में अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। एंकर प्रेम कुमार के साथ देखिए DS दादा हजूर न्यूज। हम दिखाते हैं अपने रिपोर्टर की ये खास रिपोर्ट। कृपया आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद। शांतिपूर्ण मार्च निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उस शांतिपूर्ण आवाज पर जिस तरह पुलिसिया ताकत का इस्तेमाल किया गया, उसने इस गुस्से की चिंगारी को दावानल बना। लेकिन पटना, जिसने हमेशा से देश को बड़े आंदोलन दिए हैं, उसकी धरती से उठी यह चिंगारी आज पूरे देश के युवाओं को झकझोर चुकी है। राजनीतिक गलियारों में भी इस आंदोलन ने भूचाल ला दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अब खुद सड़कों पर उतर आए हैं। राहुल गांधी ने आंदोलनकारी छात्रों के बीच पहुंचकर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तुरंत इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने पुलिस द्वारा छात्रों और छोटे छोटे बच्चों पर की गई कार्रवाई को घिनौना, शर्मनाक और पूरी तरह अलोकतांत्रिक करार दिया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है कि पूरा विपक्ष छात्रों के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक यह लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक जारी रहेगी। इसी बीच अभिजीत दीपके के एक सनसनीखेज ऐलान ने आंदोलन के तापमान को 100 डिग्री पर पहुंचा दिया है। अभिजीत दीपके ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अब लड़ाई सिर्फ शिक्षा मंत्री तक सीमित नहीं है, बल्कि अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होकर रहेगा। इस बयान के बाद देश की सत्ता के शीर्ष तक खलबली मच गई है। दिल्ली से लेकर पटना तक प्रशासन के इस रवैये ने साफ कर दिया है कि सरकार संवाद के बजाय लाठी के दम पर युवाओं की आवाज दबाना चाहती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि लाठी की ताकत जितनी बढ़ती है, विरोध का सुर उतना ही बुलंद होता है। इस आंदोलन ने देश की राजनीति का नैरेटिव भी बदल दिया है। जो राजनीति लंबे समय से जाति और धर्म के इर्द गिर्द घूम रही थी, आज देश के युवाओं ने साबित कर दिया है कि उनके लिए रोजगार, शिक्षा और उज्जवल भविष्य से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। संसद के अंदर और बाहर विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेर रहा है और एक ही मांग पर अड़ा है, धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल इस्तीफा और प्रधानमंत्री का संसद में जवाब। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले घंटों में क्या होने वाला है। जंतर मंतर पर जिस तरह ट्रेनों, बसों और निजी गाड़ियों के जरिए देश के कोने कोने से लाखों युवा दिल्ली कूच कर रहे हैं, उससे हालात कभी